नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यूजी के एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक संशोधन के नियम के बारे में तथा उसमें हुए प्रमुख संशोधनों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। भारतीय संविधान संशोधन नियम एवं प्रक्रिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में दी हुई प्रक्रिया संविधान संशोधन पर आधारित है। यह नियम इसलिए दिया गया ताकि संविधान बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार रहे, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सके। भारत में संविधान संशोधन संसद ही करती है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संविधान के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक दोनों ही सदनों में पृथक पृथक विशेष बहुमत से एक ही रूप में पास होना चाहिए। दोनों सदनों में मतभेद होने पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों के लिए ही होता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 108 के तहत अधिवेशन का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों के लिए ही है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के तहत विधेयकों को विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के मामलों में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं दी गई है। संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ती है, क्योंकि संविधान संशोधन 1971 के तहत अनुच्छेद 368 के खंड 2 में राष्ट्रपति अनुमति देगा ये शब्द रखे गए हैं। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति को विधेयक केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकता है। अब तक हुए प्रमुख भारतीय संविधान संशोधनों की विवेचना। अब तक 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानून को चुनौती ना दी जा सके। 16वां संविधान संशोधन, कोई भी भारतीय राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इस बात को विशेष प्राथमिकता दी गई। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। इसके तहत मूल संविधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। धारा 51A संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन संविधान के 52 अनुच्छेदों पर लागू हुआ। विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से भी अधिक महत्व देने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल पर रोक लगा दी गई। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदाताओं की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रखा गया तथा दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था पर लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता की समिति पर लागू की गई। 74वां संविधान संशोधन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा का 15% होगी, यह निश्चित करता है। 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके तहत भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गईं। 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान में स्थान दिया गया। 101वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के तहत जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई सन 2017 से लागू की गई, जो एक अप्रत्यक्ष कर है।
103वां संविधान संशोधन अर्थात सामान्य वर्ग को शैक्षणिक और नियुक्तियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे EWS सर्टिफिकेट अर्थात EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। 104वां संविधान संशोधन SC/ST की आरक्षण सीटों को 2030 अर्थात 10 वर्ष के लिए इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग पर अब राज्य सरकार अपना आरक्षण रखेगी, इसके लिए छूट प्रदान करता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया 3 रूपों में हमारे देश में अपनाई जाती है। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के सहयोग से। संविधान संशोधन की शक्ति तथा सीमाएं। अनुच्छेद 368 यह बताता है कि संसद किसी भी संवैधानिक उपबंध का संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकारों का भी। संशोधन से तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जो संविधान संरचना या आधारभूत संरचना को प्रभावित नहीं करते। अभी तक न्यायिक निर्णय से प्राप्त हमारे संविधान के आधारिक लक्षणों की सूची इस प्रकार है। संविधान संशोधन को सर्वोच्चता दी गई। विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। प्रस्तावना में घोषित उद्देश्य न्यायिक पुनरावलोकन, परिसंघ प्रणाली, पंथ निरपेक्षता, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का सिद्धांत, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मूल अधिकारों का सार, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सामाजिक न्याय, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन, न्याय का सुलभ होना, सामान्य न्याय का सिद्धांत। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से ज़रा भी आपको हेल्प मिली है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।